स्टूडेंट्स, आई एम वीरेंद्र जी। सर बच्चों, आज मैं फिर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने आया हूँ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुका हूँ। ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में आप कुछ अच्छे बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रूल्स को सीखने वाले हैं। इसके बाद भी मैं एक वीडियो इस पर बनाऊंगा पार्ट 4, उसको भी आप जरूर देखिएगा। उससे आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, आपके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा जगेगी, आपको ट्रांसलेट सीखने की आपके अंदर आंतरिक भावना आपको प्रेरित करेगा कि आपको ट्रांसलेट सीखना चाहिए। क्लियर? तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना बहुत अच्छे तरीके से आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो वीडियो देख रहे हैं उसमें अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। क्लियर? ये 2 चीज़ कीजिएगा। अगर आप नरेशन, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग चैनल बनाया हूँ, उस पर जाकर आप उसको सर्च करके आप उसको देखिएगा तो उस पर आपको सब टॉपिक्स मिलेंगे। वो चैनल है रजत इंग्लिश क्लासेज बाय इंद्रजीत सर से। और ये क्या है, रजत इंग्लिश क्लासेज बस्ती है। तो इन दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और दोनों को देखिए। दोनों में आपको तमाम प्रकार के वीडियोज मिलेंगे। ठीक है? तो उसको आप देखिए, सब प्रकार से आप हर चीज़ को सीखने का प्रयास कीजिए। इसमें मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 3 है। इसमें आपको डबल सेंटेंस पढ़ाए जाएंगे। तो कैसे डबल सेंटेंस का आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, इस चीज़ को आप सीखेंगे। तो हम आते हैं टॉपिक पर आते हैं। अभी फिर बात किया जाएगा आपसे। तो सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? हैड। सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? हैड। हैड के बाद आएगा V3 प्लस वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस लिखेंगे आफ्टर। क्या लिखेंगे? आफ्टर। या लिखेंगे बिफोर। आफ्टर या क्या लिखेंगे? बिफोर प्लस लिखेंगे क्या लिखेंगे? देखो, जब वाक्य में दो वाक्य मतलब कार्य करने वाले 2 चीज होते हैं, दो कार्य होता है जब वाक्य में, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट में और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? B2, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर नंबर 1। अब स्ट्रक्चर नंबर 2 पर आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गॉट प्लस लिखेंगे B3 प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस लिखे गॉट प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे तब फिर हम B3 लिखेंगे। गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड प्लस लिखेंगे आफ्टर। या लिखेंगे, ये आफ्टर है जी, आफ्टर। उसके बाद लिखेंगे बिफोर, आफ्टर या बिफोर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे B2 प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, या हम इसको अदर वर्ड भी कह सकते हैं, अदर वर्ड लिखेंगे। क्लियर? अब फिर आते हैं तीसरे टॉपिक पर। तो लिखेंगे लेट प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस लिखेंगे B1 प्लस लिखेंगे अदर वर्ड, फिर लिखेंगे प्लस आफ्टर या लिखेंगे बिफोर, आफ्टर या बिफोर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे B2 प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। क्लियर? अब फिर इसमें चौथे टॉपिक पर आते हैं। तो इसमें लिखेंगे मेड, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे B1, फिर लिखेंगे अदर वर्ड, फिर लिखेंगे आफ्टर, फिर लिखेंगे बिफोर, आफ्टर के बाद लिखेंगे बिफोर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे B2, फिर लिखेंगे अदर वर्ड। क्लियर? इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। अब इसके बाद लिखेंगे हेल्प्ड, इसके बाद लिखेंगे हेल्प्ड प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस लिखेंगे B2, फिर लिखेंगे B1, फिर लिखेंगे अदर वर्ड, फिर लिखेंगे आफ्टर या फिर लिखेंगे बिफोर, फिर यहाँ लिखेंगे बिफोर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे B2, फिर लिखेंगे अदर वर्ड। ठीक है? तो इन सब 5 टॉपिक को आप इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है? यहाँ लिखेंगे क्या? देखो, यहाँ आफ्टर या बिफोर, आफ्टर या बिफोर प्लस लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस लिखेंगे B2, फिर लिखेंगे क्या? अदर वर्ड। ये इस टॉपिक का है, चौथे का। ये रूल नंबर 1 है। इसका रूल नंबर 2 भी डबल सेंटेंस का देखिएगा। तो आप इसको देखिए, आपको अच्छा लगे तो आपको इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और इसको अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा और उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो मेरे मतलब अपने या सब आप हमारे लिए मतलब एक समान हो, सब लोग अच्छे हो, मतलब जिनको मैं पसंद आ रहा हूँ, जिनको नहीं पसंद आ रहा हूँ, सबके लिए मेरे प्रति मेरे अंदर सबके लिए एक ही भाव है। लेकिन जिनको मैं पसंद आ रहा हूँ उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उनको आप अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। वो जो वीडियोज है वो भी देखें, उनको भी जानकारी प्राप्त हो जाए। और जिनको नहीं पसंद आ रहा हूँ वो क्या करेंगे, आप वो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करके हमको बता दीजिए कि किस कारण से आपको मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ या क्या कमी है कि आप मतलब मैं आपको प्रभावित नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा या जो कमियां होंगी हमारी उसको बताइएगा। क्लियर? और जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमको अच्छा मानते हैं, वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियोज को अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे। क्लियर?
तो अब देखिए, तो इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना जरूर कीजिएगा। अब इसमें पहले स्ट्रक्चर पर मैं आता हूं, तो स्ट्रक्चर नंबर जो फर्स्ट है, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हेड, प्लस क्या है V3, प्लस क्या है ऑब्जेक्ट, प्लस है आफ्टर या बिफोर, आफ्टर या क्या है बिफोर, प्लस क्या है सब्जेक्ट, प्लस V2, प्लस क्या है ऑब्जेक्ट। एक चीज और मैं बता देता हूं, आपको इस चैनल पर खाली ट्रांसलेशन मिलेगा। ट्रांसलेशन आपको एकदम बेसिक से आपको एडवांस तक एकदम ट्रांसलेट, आप अगर जनवरी फरवरी तक मुझसे जुड़े हैं, तो फरवरी तक जुड़े हैं, तो आपको एकदम अच्छे तरीके से ट्रांसलेट पूरी तरह से आ जाएगा। और जो बच्चे आप जो इंटरमीडिएट में हाई स्कूल में हैं, वो अगर जो बच्चे हाई स्कूल में हैं वो अपना पूरा सिलेबस ग्रामर का जानना चाहते हैं, तो इसके बाद एक चैनल मैं और बनाया हूँ, रजत इंग्लिश क्लासेज बाय इंद्रजीत सर के नाम से। तो उस पे जाकर आप उसको सर्च कीजिएगा, रजत इंग्लिश क्लासेज बाय इंद्रजीत सर। तो उस पर आपको क्लास 10th का और इंटरमीडिएट का, जैसे इंटरमीडिएट में सिंटेक्स ट्रांसफॉर्मेशन और क्या होता है, सिंटेक्स ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेक्स और सिंथेसिस, ये सब मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, सिंटेक्स, सिंथेसिस, ओकैब में आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडम्स फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑफन कंफ्यूज्ड वर्ड, ठीक है, ये सब आपको और अच्छे तरीके से मिलेंगे। आपको ऐसे राइटिंग और जो भी राइटिंग मतलब जो भी आपको सीखना है उस पर सब कंप्लीट मिलेगा। उस पर मैं डाल रहा हूँ इस समय, उस पर भी कार्य प्रोग्रेस पर है। मैं सिंटेक्स उसमें इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो सिंटेक्स को आप वहाँ देखेंगे और चैनल इसमें आप इस ट्रांसलेशन को यहाँ देखेंगे। क्लियर। तो ट्रांसलेशन का मैं एक अलग चैनल क्यों बना दिया हूँ, क्योंकि बहुत से सारे बच्चों को ट्रांसलेशन को सीखने में बहुत सारी समस्या रहती है। तो वो ट्रांसलेशन का जब एक चैनल पा जाएंगे तो उसमें आप बेसिक से एकदम एडवांस तक सब कुछ मिला रहेगा, तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से आप उसको सीख सकते हैं। और आपको कुछ अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन भी इसमें दिए गए हैं, जिससे आप अच्छे तरीके से अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं और अपने ज्ञान को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने मित्रों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप वीडियो शेयर करेंगे और वो उस वीडियोज को देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा, तो वो भी अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से आप अपना कार्य जारी रखिए, और जिनको मैंने पसंद आ रहा हूँ वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमारी कमियों को बताएंगे। जिनको मैं पसंद आ रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको अपने मित्रों के पास शेयर भी करेंगे। क्लियर। तो जो भी टॉपिक, मैं कॉम्पिटिटिव का भी एक चैनल बनाया हूँ, तो जो वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं जो बच्चे, अगर उनको इसका नोट्स चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, व्हाट्सअप नंबर देंगे, उनके व्हाट्सअप पर इसको भेज दिया जाएगा। इसमें सब कुछ एकदम फ्री सेवा है, आप अच्छे तरीके से इसको आप सीख सकते हैं। कुछ भी आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप अपने मोबाइल से बैठकर अपने घर पर ही सब कुछ अच्छे तरीके से जान सकते हैं। जो भी इंग्लिश की समस्या है उन सभी का समाधान करने के लिए मैं आपके साथ तैयार हूं, लेकिन आप भी मेरा साथ दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए। क्लियर। तो पहले टॉपिक पर आते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर या बिफोर प्लस सब्जेक्ट, V2 प्लस अदर वर्ड है, ठीक है। तो अब देखो इसको बताता हूं मैं। वह घर जाने से पहले, 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 ठीक है, मुझसे, देखो, मुझसे अपना गृह कार्य, जैसे देखो, वह घर जाने से पहले मुझसे अपना गृह कार्य पूरा करवा लिया था। देखो, वह घर जाने से पहले मुझसे अपना गृह कार्य पूरा करवा लिया था। अब इसी चीज को आपको समझना है। ये तो डबल सेंटेंस आपको मिल गए हैं, तो डबल सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से सीखना है। अब देखो, वह घर जाने से पहले मुझसे अपना गृह कार्य पूरा करवा लिया था। तो इन दोनों सेंटेंस को आप पहले पूरे सेंटेंस को देखिए। वह घर जाने से पहले मुझसे अपना गृह कार्य पूरा करवा लिया था। तो वाक्य के अंत में जब आए तो आपको पता चला कि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो कोई भी सेंटेंस, जब कोई भी किसी भी सेंटेंस का आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय आप एक चीज का याद रखिएगा, एक ध्यान रखिएगा, मतलब कुछ बातों कि सेंटेंस जो आप जिसका ट्रांसलेट करने जा रहे हैं उस सेंटेंस के अंत में जाएंगे, और सेंटेंस के अंत में जाकर वहां आपको पहचान मिल जाएगा कि वो सेंटेंस किस टेंस में है। तो जब सेंटेंस का टेंस पता चल जाएगा कि किस टेंस में है, तो उस टेंस में आप प्रवेश करेंगे, तो वहां से फिर उस सेंटेंस को पढ़ेंगे किस टेंस का अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, क्या है, या मेक का प्रयोग है, गेट का प्रयोग है, लेट का प्रयोग है, हेल्प का प्रयोग है, किस प्रकार का है या किस प्रकार का ये सेंटेंस है। तो इस सब चीजों को आप वहां जाकर आप अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हैं। क्लियर। तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर
देखिएगा और उसके बाद पार्ट 4 भी आएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मैं पार्ट मतलब 4 पार्ट में बनाऊंगा। अगर 4 पार्ट में पूरा नहीं होता तो 5 पार्ट भी बन सकते हैं, तो इसको आप जरूर देखिएगा। तो इसमें क्या मैंने बताया है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, किया था, गया था आदि शब्द समूह आते हैं तथा दो दो कार्यों का होना पाया जाता है, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो इस सेंटेंस को आप देखिए कि इस सेंटेंस में कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ और कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ। तो देखो, वह घर जाने से पहले मुझसे अपना गृह कार्य पूरा करवा लिया था। तो उसने घर जाने से पहले मुझसे अपना गृह कार्य पूरा करवा लिया था। यहां लिख देते हैं उसने घर जाने से पहले मुझसे अपना गृह कार्य पूरा करवा लिया था। तो उसने क्या किया था? उसने पहले मुझसे अपना गृह कार्य पूरा करवाया था। ठीक है, अब देखो तो क्या होगा। अब इस सेंटेंस को देखो, इसमें कुछ डिफरेंस है। जैसे इस सेंटेंस थोड़ा इस स्ट्रक्चर को शोभा नहीं दे रहा है। जैसे खाना खाने से पहले वह अपना कार्य पूरा कर चुका था, तो उसने घर जाने से पहले, ठीक है, वो क्या कर मुझसे अपना गृह कार्य पूरा करवा लिया था। तो क्या हो जाएगा इसमें देखो, तो ही कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर। अब देखो, इस सेंटेंस आपका रॉन्ग है। इस सेंटेंस पर आप ये दूसरे चीज का यूज है, इसको मैं मिटाता हूं, इस पर फिर आऊंगा। ये दूसरे का है, ये मेड का प्रयोग है। ठीक है, तो मेड का प्रयोग अभी आप देखेंगे। ये सेंटेंस मैंने गलत लिख दिया। अब देखो, ये सेंटेंस आपको गलत मिल गया है। अब देखो, इसको देखो, जैसे देखो डॉक्टर आने से, जैसे देखो घर जाने से पहले वह अपना कार्य पूरा कर चुका था। क्लियर? वो सेंटेंस थोड़ा रॉन्ग था, वो मेड का प्रयोग का था, इसका था, जिसका बताया जाएगा लेट और गेट और हेल्प, इन सब का प्रयोग बताया जाएगा। तो अब देखो, इसमें घर जाने से पहले वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। तो वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, उसके बाद घर गया था। मतलब जो क्रिया पहले हुई है गृह कार्य पूरा करने की हुई है। तो इसको लिखते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले हो जाएगा ही हैड, ठीक है, ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक, he had completed his homework clear before, ठीक है, before he had completed his homework before went home। क्या लिखेंगे? before went home, सेकेंड फॉर्म आएगा before went home, he went home भी लिख सकते हैं, जिसका निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे। इसके दूसरे टॉपिक पर आते हैं। इसका दूसरा टॉपिक आप देखिए, तो दूसरा टॉपिक आप ध्यान से देखेंगे। जैसे देखो, दूसरा टॉपिक आता है। दूसरे में सबसे पहले क्या लिखेंगे? दूसरा टॉपिक जो है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर गॉट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V3 लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे, फिर आफ्टर लिखेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, बिफोर, यहाँ बिफोर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर B2 लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। क्लियर? जब ये नेगेटिव रहेगा तो B1 आ जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। अब देखो, इसको, उस सेंटेंस को मैं पहले क्यों मिटा दिया हूं, क्योंकि वो सेंटेंस सभी बच्चे जानते थे, मतलब बहुत सारे बच्चे जानते थे कि उनको ये, मतलब वो एकदम बेसिक है। अब इस पर आते हैं, ये थोड़ा एडवांस नहीं, ये भी बेसिक है, लेकिन कुछ बच्चे इससे परिचित नहीं होंगे। ठीक है, तो इससे जो परिचित नहीं है उनके लिए ये देखिए। जैसे देखो, वह घर जाने से पहले मुझे पिटवा चुका था। वह घर जाने से पहले मुझे पिटवा चुका था। अब इसको ध्यान समझो, वह घर जाने से पहले मुझे पिटवा चुका था। अब देखो, वह मुझे पिटवा चुका था किससे? घर जाने से पहले, बिफोर वेंट होम, ये हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखो, इसमें कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही, और उसके बाद लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको आप। जैसे देखो, ही हैड गॉन टू, ही हैड, सेंटेंस रॉन्ग हो रहा है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, वह मुझे पिटवा चुका था, इतने का ट्रांसलेट करूंगा। पहले वह पिटवा चुका है, फिर घर गया है। तो देखो क्या हो जाएगा, ही हैड
गॉट मी बीटन, ही हैड गॉट मी बीटन, ठीक है, बिफोर, ठीक है, बिफोर, और उसके बाद वेंट होम, बिफोर वेंट होम। अब इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ये सेंटेंस जो कह रहा है उस चीज को आप जानेंगे। तो सबसे पहले देखो, जैसे वह घर जाने से पहले मुझे पिटवा चुका था, वह घर जाने से पहले मुझे पिटवा चुका था, तो इसमें क्या है, इसमें मतलब पहले तो वाक्य का पहचान देखेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। पहले वाक्य का टेंस देखेंगे, ये सेंटेंस, पहले सेंटेंस का टेंस देखेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। तो सेंटेंस का टेंस आप कैसे पता चलेगा, पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, देखेंगे वर्क जो है फिनिश्ड है कि नहीं है, मोर पास्ट है कि नहीं है। तो अब देखिए, वह घर जाने से पहले मुझे पिटवा चुका था, तो ये सेंटेंस जो है मुझे पिटवा चुका था, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, गया था, हुआ था, आदि शब्द समूह आते हैं तथा उसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है, तो वो वाक्य किस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो इसको देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, तो इसको ध्यान समझिए, वह घर जाने से पहले मुझे पिटवा चुका था, तो इसमें क्या हो गया, वह घर जाने से पहले, तो वह घर जाने से पहले, ठीक है, मुझे पिटवा चुका था, तो दो कार्य कर रहा है, एक तो घर जाने का काम कर रहा है, एक तो मुझे पिटवाने का कार्य कर रहा है। एक घर जाने का कार्य कर रहा है, दूसरा मुझे पिटवाने का कार्य कर रहा है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला, जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है, जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है, तो हम मेड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वाक्य में काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, जब वाक्य में काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, तो ऐसी दशा में हम गेट का प्रयोग करते हैं। तो इसका पहले देखो, ही हैड गॉट मी बीटन, वह मुझे पिटवा चुका था। जो स्टूडेंट्स पहले दिन जुड़े हैं उनके लिए इसमें समस्या होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाएं। देखो इसका पहला पार्ट देख लें, पास्ट इंडेफिनिट का पहला पार्ट देख लो, फिर पार्ट सेकंड देखो, फिर थर्ड पर आओ, ठीक है। तीनों वीडियो पढ़े हैं, मतलब इस पर ये सब वीडियोज पढ़े हैं, तो उसको देखो, फिर यहाँ समस्या नहीं होगी। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे वह घर जाने से पहले मुझे पिटवा चुका था, तो वह मुझे पिटवा चुका था, पहले इतने का ट्रांसलेट कीजिए, यही तो पहले समाप्त हुआ है। तो वह मुझे पिटवा चुका था, तो ही हैड गॉट मी बीटन। अब क्या करने से पहले, तो बिफोर वेंट होम, बिफोर वेंट होम, वह मतलब घर जाने से पहले मुझे पिटवा चुका था, तो ही हैड गॉट मी बीटन बिफोर वेंट होम, क्लियर। तो यहाँ गॉट, फिर मी, फिर बीटन आया, तो इसमें क्रिया को करने वाला वाक्य उपस्थित नहीं है। जो दूसरा सेंटेंस है उसमें क्रिया को करने वाला वाक्य उपस्थित नहीं है, इसलिए वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बना है। और उसके पहले क्या है, उपस्थित हो, तो उसको प्रेजेंट मतलब एक्टिव वॉइस में बनाया गया, क्लियर। अगर आप इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, यहाँ आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ आपको अच्छे तरीके से मतलब टेंस की जानकारी दी जा रही है। आपको क्या चीज आना चाहिए हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के लिए, आपको किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, वो चीज आपको सिखाया जा रहा है। तो वो चीज अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। जो समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, नहीं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, किस चीज में आपको दिक्कत है, या आपको पीडीएफ चाहिए उसको आप बताइए, आपको उसको दिया जाएगा, क्लियर। लेकिन आप अपने कमियों को, अपने अच्छाइयों को, अपने बुराइयों को मेरे से शेयर कीजिए, तभी मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ, क्लियर। तो देखो यहाँ क्या है, वह घर जाने से पहले मुझे पिटवा चुका था, तो ये है गॉट मी बीटन बिफोर, क्या होगा, वेंट होम। तो इसमें और चीज देखिए, इसमें क्या होगा, इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो क्या होगा, ही हैड नॉट, इसका अगर वह घर जाने से पहले मुझे पिटवा नहीं चुका था, तो ही हैड नॉट गॉट मी बीटन, ही हैड नॉट गॉट मी बीटन बिफोर वेंट होम। और फिर देखो इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, क्या हुआ, घर जाने से पहले मुझे पिटवा चुका था, तो हैड ही गॉट मी बीटन बिफोर वेंट होम। और फिर इसका इंट्रोगेटिव भी दूसरा इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, व्हाई हैड ही, क्या लिखेंगे, और जब बीच में आएगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। जब बीच में आएगा प्रश्न सूचक शब्द तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, व्हाई हैड ही गॉट मी बीटन बिफोर, क्या होगा, वेंट होम। और फिर देखो अगर इसमें कितना कितने आ जाए, जैसे कितने लोग घर जाने से पहले मुझे पिटवा चुके थे, तो हाउ मेनी पीपुल हैड गॉट मी बीटन बिफोर वेंट होम, क्लियर। कौन घर जाने से पहले मुझे पिटवा चुका था, तो हु हैड गॉट मी बीटन बिफोर वेंट होम। तो इस तरीके से आप इसका बनाएंगे। इसको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने मित्रों के पास खूब शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी प्राप्त होगी और मैं और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसके तीसरे स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो तीसरा स्ट्रक्चर ध्यान से समझिए, तीसरा स्ट्रक्चर जो है उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो तीसरा स्ट्रक्चर जो है उसको देखिए। तो तीसरे स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट, फिर लिखता हूँ हैड, फिर लिखता हूँ लेट, फिर लिखता हूँ ऑब्जेक्ट, फिर लिखता हूँ V1, फिर अदर वर्ड, फिर क्या होगा आफ्टर,
उसके बाद होगा बिफोर, आफ्टर के बाद लिखेंगे बिफोर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे बी टू, फिर लिखेंगे अदर वर्ड, फिर इसके सेंटेंस पर आते हैं। ठीक है, जैसे देखो वह घर जाने से पहले, वह यहाँ मुझे यहाँ रोकने के वह घर जाने से पहले, वह घर जाने से, वह घर, ध्यान समझो, वह घर जाने से पहले, वह घर जाने से पहले मुझे बाजार जाने दिया था। वह घर जाने से पहले मुझे बाजार जाने दिया था। वह घर जाने से पहले मुझे बाजार जाने दिया था। वह घर जाने से पहले मुझे बाजार जाने दिया था। अब देखो इसमें क्या हुआ, वह तो घर जाने से पहले मुझे बाजार जाने दिया था, बाजार जाने का काम मैं करूंगा, तो क्या होगा, इसमें कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है। इसमें कार्य करवाने वाला और करने वाला क्या है, दोनों उपस्थित है। तो जब वाक्य जिस सेंटेंस में कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है, उसमें कोई भाव नहीं होता है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझो। जैसे वह घर जाने से पहले मुझे बाजार जाने दिया था, तो इसमें क्या हो, जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला, जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित हो और आज्ञा का भाव हो, तो ऐसी दशा में हम लेट का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित हो, तो ऐसी दशा में हम लेट का प्रयोग करते हैं। अभी मैं आपको बिफोर बता रहा हूं, उसके बाद उसका आफ्टर बताऊंगा, तो आफ्टर भी आप सीखिएगा। ठीक है, आफ्टर भी सीखिएगा, तो उसको देखो किस प्रकार से वो होगा, उसको भी आप सीखिएगा। तो देखिए ध्यान से, आप इसको सीखिए, आप इसको जितना हो सके उसको अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, जितना से जितना अधिक हो सके उसको आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्लियर, उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो फिर देखिए, ही हैड, उसके बाद क्या हो जाएगा, लेट, ही हैड लेट, उसके बाद मी गो टू मार्केट बिफोर वेंट होम। ठीक, आपको सेंटेंस सीखना है ना, कैसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, उस चीज को आपको सीखना है। आपको यहाँ खेला नहीं करना है, आपको अच्छे तरीके से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखना है। तो जैसे देखो, वह घर जाने से पहले मुझे बाजार जाने दिया था, तो ही हैड लेट मी गो टू मार्केट बिफोर वेंट होम। अब देखो इसी का निगेटिव जब बनाएंगे, वह घर जाने से पहले मुझे बाजार नहीं जाने दिया था, तो ही हैड नॉट लेट मी गो टू मार्केट बिफोर वेंट होम। क्या वह घर जाने से पहले मुझे बाजार जाने दिया था, हैड ही लेट मी गो टू मार्केट बिफोर वेंट होम। वह क्यों घर जाने के पहले मुझे बाजार जाने दिया था, तो क्या हो जाएगा, व्हाई हैड ही लेट मी गो टू मार्केट बिफोर वेंट होम। कितने लोग घर जाने से पहले मुझे बाजार जाने दिए थे, तो हाउ मेनी पीपुल हैड लेट मी गो टू मार्केट बिफोर वेंट होम। उसके बाद हो जाएगा, कौन घर जाने से पहले मुझे बाजार जाने दिया था, हु हैड लेट मी गो टू हाउस बिफोर वेंट होम। क्लियर, तो इस प्रकार से आप इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव और अन्य प्रकार के सेंटेंसेज को बनाएंगे, उसको सीखेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्लियर, अब अगले टॉपिक पर आते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है उसको मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। तो अगले टॉपिक को आप देखिए, अगला टॉपिक जो है ये रूल नंबर 4, मतलब इसका चौथा टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे जी, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड, फिर लिखेंगे मेड, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे V1, फिर लिखेंगे अदर वर्ड, फिर लिखेंगे आफ्टर, फिर लिखेंगे बिफोर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे V2, फिर लिखेंगे अदर वर्ड। अब क्या करेंगे, इसके सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस को लिखेंगे। तो हिंदी के सेंटेंस में क्या लिखेंगे उसको ध्यान समझो। जैसे देखो, वह घर जाने से पहले, वह घर जाने से पहले मुझे, वह घर जाने से पहले मुझसे पत्र लिखवाया था। वह घर जाने से पहले मुझसे पत्र लिखवाया था। देखो, आपको ऐसे ऐसे सेंटेंस दे रहा हूं, मैं आपको पूरी तरह से सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से आपको सेंटेंस सीखना चाहिए, किस प्रकार से आपको ट्रांसलेशन सीखना चाहिए। तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखो, वह घर जाने से पहले मुझसे पत्र लिखवाया था, तो वह मुझसे पत्र लिखवाया था। ही हैड मेड मी राइट अ लेटर। जब वाक्य में काम करवाने वाला हो और करने वाला दोनों उपस्थित हो और उसमें कोई भाव ना प्रकट हो, जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित हो और उसमें कोई भाव प्रकट ना हो, तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, मेड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी देखो, वह घर जाने से पहले मुझसे पत्र लिखवाया था।
मुझसे एक पत्र लिखवाया था, ऐसा भी कह सकते हैं, या मुझसे पत्र लिखवाया था। तो एक बार में एक पत्र लिखा जा सकता है, तो वहां ए लेटर ही रहेगा। वह घर जाने से पहले मुझसे पत्र लिखवाया था, तो इसका मैं ट्रांसलेट पहले बना देता हूं। तो देखो ही, उसके बाद हो जाएगा हैड, उसके बाद लिखेंगे मेड, ही हैड मेड, उसके बाद लिखेंगे मी, उसके बाद लिखेंगे राइट, उसके बाद लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे लेटर, फिर लिखेंगे बिफोर, फिर लिखेंगे बिफोर, फिर लिखेंगे B2, फिर क्या लिखेंगे बेंट, उसके बाद लिखेंगे होम, बेंट होम। अब इसको ध्यान से समझो। जैसे देखो, वह घर जाने से पहले मुझसे पत्र लिखवाया था। तो जब भी आप हिंदी से अंग्रेजी में किसी सेंटेंस का ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले वाक्य के अंत में आइए। वाक्य के अंत में आने से आपको यह पता चल जाएगा कि ये वाक्य किस टेंस में है। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस आपको मिले तो उसका हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय सबसे अंत में जाइए, उसका आप देखिए कि किस प्रकार से मतलब वो सेंटेंस पहचाना जाता है और किस प्रकार से हम उसके टेंस को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले पूरा सेंटेंस पढ़िए। वह घर जाने से पहले मुझसे पत्र लिखवाया था। तो लिखवाया था, आ था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके था, लिखा, लिया था, किया था, गया था, आज सब समूह आते हैं और उसमें दो कार्य होता है। तो वाक्य किस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। या जो सेंटेंस मोर पास्ट में होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब इसको देखो, जैसे वह घर जाने के पहले, वह घर जाने से पहले मुझसे पत्र लिखवाया था, तो इसके सेंटेंस को आपने पहचाना, इसके टेंस को पहचाना कि वाक्य पास्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। लेकिन इसके सेंटेंस को भी पहचानना है कि ये वाक्य सिंगल है कि डबल है। तो आपने सीखा कि सिंगल है, तो इसको आपको सीखना है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है। तो आपने सीखा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किसका प्रयोग है? गेट का प्रयोग है, लेट का प्रयोग है, मेड का प्रयोग है, हेल्प का प्रयोग है। तो आप सब सेंटेंस को पूरा पढ़ें, जिससे आपको पता चला कि वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है, जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है, तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करते हैं? मेड का प्रयोग, मेक का प्रयोग करते हैं। तो ये किसका है? मेक का प्रयोग है, क्योंकि इसमें काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है और कोई आज्ञा का भाव नहीं प्रकट हो रहा है या कोई मदद का भाव नहीं प्रकट हो रहा है, मतलब कोई भाव नहीं है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है और कोई भाव प्रकट नहीं होता है, तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं? मेक का प्रयोग करते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। तो यहाँ मेड हुआ, तो ही हैड मेड मी राइट अ लेटर बिफोर वेंट होम, ही हैड मेड मी राइट अ लेटर बिफोर वेंट होम। अगर इसका निगेटिव बनाना चाहते हैं, वह घर जाने से पहले मुझसे पत्र लिखवाया था, तो ही हैड नॉट, अगर नहीं लिखवाया था, वह घर जाने से पहले मुझसे पत्र नहीं लिखवाया था, तो क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट made me write a letter before went home. He had not made me write a letter before went home. अगर इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे देखो, क्या हुआ? घर जाने से पहले मुझसे पत्र लिखवाया था, तो why had made me write a letter before went home. क्लियर? अगर वह इसमें आ जाए, वह घर जाने से पहले मुझसे पत्र क्यों लिखवाया था, तो क्या करेंगे? सबसे पहले why लिखेंगे। why had he made me write a letter before went home. कितने लोग घर जाने से पहले मुझसे पत्र लिखवाए थे? तो हाउ मेनी पीपल हैड मेड मी राइट अ लेटर बिफोर वेंट होम। कौन घर जाने से पहले मुझसे पत्र लिखवाया था? तो हु हैड, ठीक है, हु हैड मेड मी राइट अ लेटर, क्या होगा? बिफोर वेंट होम। तो इसको आप समझेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, रूल नंबर 4 पर आते हैं। तो इसका अफर्मेटिव नेगेटिव आप बनाएंगे और इसका नोट्स तैयार करेंगे। जो भी समस्या होगा कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कीजिए, सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। जो भी आपको दिक्कत है उसको मुझसे पूछिए, लेकिन ये आपको अच्छे तरीके से आना है, क्योंकि आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। ठीक है, तो जो मित्र हैं, जो मेरे भाई हैं, जो बहन हैं, जो मेरे बच्चे मतलब प्रिय छात्र हैं, वो सब इसको देखें। जो समस्या हो उसको कमेंट कीजिए। अगर समस्या नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। क्लियर? अब इसको ध्यान से समझो, इसमें ध्यान से समझिए। इसको हम अगले रूल को बताते हैं। तो सब्जेक्ट कौन सा रूल है? 5वां। तो 5वें रूल को बताते हैं। सब्जेक्ट पहले होगा, फिर हैड होगा, फिर होगा हेल्प्ड। क्या होगा? हेल्प्ड प्लस होगा ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस होगा टू, फिर लिखेंगे B1, फिर लिखेंगे अदर वर्ड, फिर लिखेंगे आफ्टर, फिर लिखेंगे बिफोर लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, बिफोर के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, B2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे अदर वर्ड। तो इसको, इस चीज को आपको समझना है। सब बिफोर के बाद यहां लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो, बिफोर के बाद यहां लिखेंगे, ये बिफोर हो गया, यहां क्या हो गया? बिफोर। देखो, आफ्टर या
आफ्टर या क्या लिखेंगे, आफ्टर या उसके बाद लिखेंगे आफ्टर या उसके बाद लिखेंगे बिफोर, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस लिखेंगे अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस लिखेंगे अदर वर्ड। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है, इस चीज को अच्छे तरीके से जानना है, जिससे आपके अंदर कोई समस्या ना हो, आप अच्छे तरीके से इसको जान जाओ और आपको इसको सीखने में कोई समस्या ना हो। जैसे देखो, वह घर जाने से पहले, वह घर जाने से पहले, वह घर जाने से पहले, ठीक है, वह घर जाने से पहले इस कार्य को करवाने में, ठीक है, इस कार्य को करवाने में, ठीक है, इस कार्य को, इसको या इस कार्य को, ठीक है, इस कार्य को ध्यान समझिए, इस कार्य को करवाने में, इस कार्य को करवाने में मेरी मदद करवा चुका था। अब इस सेंटेंस को देखो, मैं इतना अच्छा सेंटेंस ला रहा हूं, आप इसको सीखिए, आप इसको अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए। तो जैसे देखो, इसका मैं बता दे रहा हूं पहले, ही हैड, ठीक है, इसको मैं बता दे रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे देखो, ही हैड, उसके बाद लिखेंगे गॉन, ही हैड, उसके बाद हेल्प्ड मी, ही हैड, उसके बाद लिखेंगे हेल्प्ड, उसके बाद लिखेंगे मी, ठीक है, ही हैड हेल्प्ड मी टू, उसके बाद लिखेंगे डू, उसके बाद लिखेंगे दिस, उसके बाद लिखेंगे वर्क, ही हैड हेल्प्ड मी टू डू दिस वर्क, उसके बाद होगा बिफोर, क्या लिखेंगे बिफोर, उसके बाद लिखेंगे बेंट, उसके बाद लिखेंगे होम, बिफोर बेंट होम। तो इस चीज को आप समझिए, इसको जितना भी हो सके उसको अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। जो भी समस्या हो उसको आप हमारे पास कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए कि ये चीज आपको समझ में नहीं आया, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप उसको आसानी से पूछ सकते हैं। तो इसको देखो, इस सेंटेंस को देखो, इसको मैं समझा देता हूं। जैसे वह घर जाने से पहले इस कार्य को करवाने में मेरी मदद करवा चुका था। तो घर जाने से, जैसे देखो, इसमें दो सेंटेंस हैं, दो सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट है कार्य करवाने वाला, दूसरा सब्जेक्ट है कार्य करने वाला। जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है और उसमें आज्ञा का भाव प्रकट होता है, तो उसमें लेट का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है और मदद का भाव प्रकट होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हेल्प का प्रयोग करते हैं। तो वहां घर जाने से पहले इस कार्य को करवाने में मेरी मदद करवा चुका था, इसमें कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है और मदद का भाव प्रकट है, इसलिए इसमें हेल्प का प्रयोग हुआ है। तो वह इस कार्य को करवाने में मेरी मदद करवा चुका था। पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि यही सबसे पहले समाप्त हुआ है। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कार्य बाद समाप्त होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसको मैंने ट्रांसलेट किया, ही हैड हेल्प्ड मी टू डू दिस वर्क। उसके बाद बिफोर वेंट होम, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ था उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, जैसे वह घर जाने से पहले इस कार्य को करवाने में मेरी मदद नहीं करवा चुका था, व्हाई, तो क्या होगा, ही हैड नॉट हेल्प्ड मी टू डू दिस वर्क बिफोर वेंट होम। क्या हुआ, घर जाने से पहले इस कार्य को करवाने में मेरी मदद करवा चुका था, तो क्या होगा, हैड ही हेल्प्ड मी टू डू दिस वर्क बिफोर वेंट होम। वह घर जाने से पहले इस कार्य को करवाने में मेरी मदद क्यों करवा चुका था, तो व्हाई हैड ही हेल्प्ड मी टू डू दिस वर्क बिफोर वेंट होम। कितने लोग घर जाने से पहले इस कार्य को करवाने में मेरी मदद करवा चुके थे, तो हाउ मेनी पीपल हैड हेल्प्ड मी टू डू दिस वर्क बिफोर वेंट होम। कौन घर जाने से पहले इस कार्य को करवाने में मेरी मदद करवा चुका था, तो हु हैड हेल्प्ड मी टू डू दिस वर्क बिफोर वेंट होम। तो आपको ये चैनल